हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि स्पीड होता क्या है। स्पीड होता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई डिस्टेंस डी इसने ट्रैवल की किसी टाइम टी में इसने अगर डी डिस्टेंस ट्रैवल की तो स्पीड होगी हमारी डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को हम स्पीड के रूप में या स्पीड या फिर वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। ओके, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन हम 3 पार्ट्स में बांट के करेंगे। ठीक है, अपना फॉर्मूला स्पीड का =d अपॉन टी। ओके, इसे हम 3 पार्ट में बांटकर इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो होगा अपना, जिसमें अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, है ना। एक तो केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर से चला, एक ऑब्जेक्ट इधर से चला, सेम टाइम पर दोनों मिले, है ना। टी, इसको भी टी टाइम लगा, इसको भी टी टाइम लगा, यानी टाइम अगर दोनों का कांस्टेंट रहता है ना, तो हम उसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर टी कांस्टेंट होगा अपना। ओके, तो इसकी स्पीड s1 होगी, मान लीजिए इसकी स्पीड s2 है। इसने मान लीजिए d1 डिस्टेंस तय की होगी, इसने d2 डिस्टेंस तय की होगी। तो s1 अपॉन s2 = d1 अपॉन d2। इस मेथड से अपन, क्योंकि हमारा t तो कांस्टेंट है दोनों में, और फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट अपना होगा जहाँ पर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। मान लीजिए हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, क्योंकि d अपना कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में हमारा s1 अपॉन s2 = t2 अपॉन t1 हो जाएगा। और थर्ड कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे जहाँ पर हमारी स्पीड ही दोनों की कांस्टेंट हो, दोनों की स्पीड ही कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होगी, एक ने d1 दूरी t1 टाइम में तय की होगी, दूसरे ने d2 दूरी t2 टाइम में तय की होगी, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए। नाउ हमारी स्पीड की जो यूनिट होती है, जो अपनी स्पीड है, उसकी यूनिट या तो होगी किलोमीटर पर हावर या फिर होगी हमारी मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होंगे, और 1 आवर में हमारे 60 मिनट होते हैं, और पर मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे 3600 सेकंड हो जाएंगे 1 आवर में। तो अगर हमको किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में करना हो, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कैसे बदलेंगे, वो हम देखते हैं। अगर किलोमीटर है, इसको अगर हमको मीटर में बदलना है तो इसको 1000 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हावर है उसको सेकंड में बदलना है तो यहाँ पर 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी टोटली अगर हम इसको काटें तो आ जाएगा 5/18, यानी किलोमीटर पर हावर को 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, अब ना हो अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको हम अगर किलोमीटर पर हावर में बदलना चाहते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और सेकंड को हावर में बदलने के लिए हम पहले सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से, फिर मिनट को अगर हावर में बदलना है तो वापस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मीटर पर सेकंड अगर 3600 डिवाइड बाय 1000, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 18/5, यानी ये मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई होता है तो ये किलोमीटर पर हावर में अपना चेंज हो जाएगा।
तो यही चीज़ हमको याद रखनी है कि अगर हमको मीटर पर सेकंड को 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमको इस चैप्टर में याद रखनी होगी। नाउ हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमारा टाइम हमने कांस्टेंट रखा है। टाइम कांस्टेंट रखकर हम स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो ये टाइम दोनों में ही कांस्टेंट है, दोनों में टाइम कांस्टेंट है। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे S1 D1 S2 D2, ये डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो हम इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस मैन सी ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, है ना, एंड स्टार्ट टू चेस। मान लीजिए अपना पुलिस मैन जो यहाँ पर खड़ा था और थीफ यहाँ पर खड़ा था, दोनों एक जगह स्टेबल खड़े थे, एकदम स्टॉप थे एकदम, है ना। और जैसे ही पुलिस ने देखा थीफ भागा, यानी इस टाइम पे ये भागा उसी टाइम पे ये भागा, यानी टी दोनों का सेम था। जिस टाइम पे ये भागा उसी टाइम पे ये भागा। एंड स्टार्ट टू चेस, स्पीड ऑफ द पुलिस एंड थीफ आर, पर पुलिस की स्पीड 13 थी और इसकी स्पीड 10 थी। तो यानी कभी ना कभी तो पुलिस इस थीफ को पकड़ ही लेगा, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ बिफोर अरेस्ट, यानी थीफ ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जब वो पकड़ा गया उससे पहले। तो यहाँ पर अपना टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो अपना है S1 अपॉन S2, S पुलिस का S थीफ का, और D1 इससे यहाँ पर पता चल जाएगा अपन ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है पुलिस ने और थीफ ने। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए यहाँ पर स्पीड ऑफ पुलिस कितनी है, 13 kmph, स्पीड ऑफ थीफ 10 kmph। ओके, तो यहाँ पर हमको पता दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इनके बीच जो शुरुआती डिस्टेंस थी वो 300 मीटर थी, और हमको यहाँ पर डिस्टेंस का रेशो भी आ गया 13:10। तो अगर हम यहाँ पर 2 जीरो लगा दें और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दें, तो यहाँ पर डिस्टेंस का डिफरेंस 300 मीटर आ जाएगा हमारे। इन दोनों को अगर हम माइनस करें आपस में, तो यानी पकड़े जाने से पहले पुलिस ने जो डिस्टेंस की है 300 मीटर और थीफ ने जो डिस्टेंस की है वो 1000 मीटर होगी। नाउ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 60 किलोमीटर, यानी 2 पॉइंट है अपने पास A और B, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 60 किलोमीटर। ओके, 2 person P and Q स्टार्ट फ्रॉम A साइमल्टेनियसली फॉर B। एक पर्सन है P और दूसरा पर्सन है Q, दोनों है ना एक ही पॉइंट A से स्टार्ट हुए हैं साइमल्टेनियस, यानी एक साथ स्टार्ट हुए हैं। स्पीड ऑफ P इज़ 4 kmph लेस, यानी P की स्पीड है ना Q से 4 किलोमीटर पर आवर लेस है द स्पीड ऑफ Q। Q रेज्ड एट P, Q यहाँ से चलता हुआ जाता है और B पर पहुँच जाता है, ठीक है, और रिटर्न, उसके बाद वो वापस रिटर्न कर जाता है इस पर, ठीक है, इमीडिएटली। एंड मीट P एट डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम B, यानी B से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो जो P आ रहा था इधर से वहाँ पर यहाँ पर मिल जाता है। ये ऐसे डिस्टेंस चलता हुआ ऐसे गया और यहाँ पर आगे मिल गया, इतने टाइम में यहाँ पर गया, यानी इसने टी टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की 60 - 12 48, और उसने ही टी टाइम में ये 60 + 12 यानी 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी टाइम दोनों का कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्पीड का रेशो होगा स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ Q इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल की है P ने 48 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल की है Q ने 72 किलोमीटर। ओके, तो इसको अपन काटेंगे 12 चौक 48, 12 छक 72, 2/3, और अपन को बोला है कि जो इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो 4 kmph है। तो एस क्यू यहाँ पर 3 - 2 यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 4। तो अगर हम यहाँ पर 4 से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, डिफरेंस ऑफ 4 है। यानी एस पी की स्पीड है यहाँ पर 8 kmph और क्यू की स्पीड है यहाँ पर 12 kmph। नाउ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें टाइम कांस्टेंट होता है। यहाँ पर दिया हुआ है राजू एंड संजू विथ स्पीड ऑफ 15 kmph एंड 21 kmph स्टार्ट टू मीट ईच अदर। यानी राजू मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है किसी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस जो हमको पता नहीं है, और संजू हमारा यहाँ पर खड़ा है किसी डिस्टेंस पर। ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए, ये यहाँ से और ये यहाँ से ईच अदर एट द टाइम ऑफ मीटिंग। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे मिलेंगे, क्योंकि संजू की स्पीड यहाँ पर कितनी है 21 kmph है और राजू के बंदा, तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, इसने कम की होगी। 500 मीटर मोर, तो इसने 500 मीटर इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसी सेम टाइम टी में, उसी सेम टाइम टी में। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या है, एस राजीव अपॉन एस संजू, ये है 15:21, जिसे हम काटेंगे तो 3 5 15 3 23। और जो डिस्टेंस किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, इसने संजीव ने 500 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर ली। तो इन दोनों का जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशो होगा, dr अपॉन ds। तो इन दोनों में जो डिफरेंस 2 है वो कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। ओके, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 250, यानी 250 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी राजू ने, अपॉन 25 से 175, ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी संजू ने। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 1750 मीटर में आ गई है, और इसने डिस्टेंस की है 1250। इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, जो होगी ये आ जाएगी 1000 + 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस थी। या फिर हमारे जो 1 की वैल्यू जो आई है 250, और ये टोटल डिस्टेंस होगी 5 + 7 × 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम आंसर 3 किलोमीटर या 3000 मीटर आएगा। नाउ हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कैसे करते हैं। अगर सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हमारी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल की है परंतु उसकी स्पीड वगैरह डिफरेंट हो सकती है, टाइम डिफरेंट लग सकता है उसे। और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसने भी डिस्टेंस तो ये सेम ट्रेवल की है परंतु उसे भी टाइम अलग लगा है, स्पीड भी उसकी अलग होगी। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आएगी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। तो इनको डिवाइड करेंगे 1/2 को, S1 अपॉन S2, ये आ जाएगा 1/T1 अपॉन 1/T2, ये आ जाएगा T2 अपॉन T1, यानी S1 अपॉन S2 = T2 अपॉन T1 अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। गोज टू हिज स्कूल एट स्पीड ऑफ 5 kmph, यानी बॉय का घर ये होगा, यहाँ पर कहीं पर उसका घर है, यहाँ से वो 5 kmph की स्पीड से अपने स्कूल की तरफ जाता है, ना। और इस दौरान वो 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वो क्या करता है, इफ़ ही ट्रैवल विद 6 kmph, अब वो 5 की जगह 6 kmph की स्पीड से ट्रैवल करता है, ना। यानी डिस्टेंस तब भी d थी, अब भी डिस्टेंस d है, यानी डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हुआ। अब इस बार वो जब वो 6 kmph से ट्रैवल करता है तो वो क्या बोल रहे हैं, देन ही रीच 6 मिनट अर्ली, तो वो 6 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, अर्ली, है ना। तो अपन से डिस्टेंस पूछिए, यहाँ पर d कांस्टेंट है तो अपना S1 अपॉन S2 = T2 अपॉन T1 होगा, स्पीड का रेशो। स्पीड फर्स्ट केस में थी अपने 5 kmph,
स्पीड सेकंड केस में थी अपने 6 kmph इक्वल टू T2/T1। सेकंड केस में हमारे 6 मिनट अर्ली और फर्स्ट केस में हमारे 6 मिनट लेट, यानी इन दोनों में टाइम यहाँ पर 6 मिनट अर्ली पहुँच गया, यहाँ पर 6 मिनट लेट पहुँच गया, तो इन दोनों के बीच में टाइम में डिफरेंस कितना हो गया, 12 मिनट का डिफरेंस हो गया। एक तरफ तो जहाँ पर जो टाइम जो फिक्स टी टाइम था मान लीजिए उससे 6 मिनट अर्ली पहुँचा है, दूसरी तरफ जो टी टाइम था उससे 6 मिनट लेट पहुँचा है। ये टाइम अर्ली पहुँचने वाला टाइम T2 है, लेट पहुँचने वाला टाइम T1 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12 हो गया। और ये 12 डिफरेंस यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी, 5 माइनस 6 माइनस 5 करेंगे 12 आ जाएगी, यानी यहाँ पर 12 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो अपना एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा यहाँ पर 60। T2 जो टाइम लगा उसे 60 मिनट यानी 1 आवर का समय लगा, यानी T2 ये वाला 1 आवर का समय लगा, तो यानी ये डिस्टेंस इसकी स्पीड T2 के दौरान थी 6 kmph, तो 6 किलोमीटर पर हावर इंटू टाइम हमारा 1 आवर लगा, तो आवर से ओवर कैंसिल हो गया, यानी स्कूल से घर से स्कूल की डिस्टेंस 6 किलोमीटर। हम इससे भी निकाल सकते हैं ये 5 kmph से, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर टाइम यहाँ पर लगा था 72 मिनट, यानी 1 आवर और 12 मिनट को हम आवर में बदल देंगे, इतना टाइम। अब इसको हम 5 kmph से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6/5 गुणा 5 kmph, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस केस में भी 6 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है 6 किलोमीटर। इस तरीके से हम डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम डिस्टेंस कांस्टेंट पे बेस्ड ही एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अगर हमारी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड को अगर हम डबल करना चाहते हैं, मान लीजिए 2s स्पीड करना चाहते हैं, तो टाइम को हम जब हाफ कर देंगे, यानी स्पीड डबल करेंगे तो टाइम जस्ट हाफ होगा, तभी हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट रह पाएगी। अगर स्पीड को हम 1/3 कर देते हैं, 3/4 कर देते हैं मान लीजिए, तो टाइम को अगर अपन 4/3 जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारी स्पीड st कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। इसकी एक हम टेबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर टाइम है। अगर स्पीड को हमने 2s कर दिया तो टाइम को जस्ट हाफ करना पड़ेगा, यानी पहले इनिशियल स्पीड s थी, इनिशियल टाइम t था, हाँ। अब हमने स्पीड को 2s कर दी तो टाइम को हाफ करना पड़ेगा। अगर हमने स्पीड को 3 गुना कर दी तो टाइम को जस्ट 1/3 करना पड़ेगा। स्पीड को अगर हम मान लीजिए 4/3 कर लेते हैं, मान लीजिए 4/3 स्पीड कर दी हमने पहले की स्पीड की, तो टाइम को 3/4 करना पड़ेगा फिर इस कंडीशन, यानी इसका जस्ट रिवर्स ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखेंगे, बेस्ड हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन कवरिंग 30 किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ पर हमारी है 30 किलोमीटर, अर्जुन टेक 2 आवर मोर देन समीर। अर्जुन जो है उसको समीर से 2 आवर मोर टाइम लगता है, इसको t लगता है तो इसको t+2 टाइम लगता है। इफ़ अर्जुन डबल स्पीड, मान लीजिए अर्जुन की स्पीड हम s मान लेते हैं, अर्जुन की स्पीड s अर्जुन डबल कर लेता है, पहले जो इसकी स्पीड s थी ऐसे को 2 ऐसे कर लेता है, तो इसको टाइम जो लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है, तो जो टाइम लगेगा इसको t+2 डिवाइड बाय 2 टाइम लगेगा। उस हिसाब से पहले जो टाइम था उसका जस्ट हाफ टाइम इसको लगेगा। ओके, अब यह बोल रहा है इफ अर्जुन डबल स्पीड देन ही विल टेक 1 आवर लेस देन समीर, तो जो उसको ये टाइम जो लगाना है ये समीर से 1 आवर कम है, यानी समीर का 1 आवर ज़्यादा है, t+2 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2t इक्वल टू माइनस का t माइनस का 2 इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, यानी t इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर समीर को जो टाइम लगा था 4 आवर लगा था इस शुरुआत में, और इसको लगा था 6 आवर। तो अपन से दोनों की स्पीड पूछिए, 30 किलोमीटर डिस्टेंस थी हमारी, तो अर्जुन ने 6 आवर में तय की थी, तो अर्जुन का जो स्पीड होगा SA 5 kmph होगा,
इसी तरह जो समीर का स्पीड होगा एस समीर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इसने 4 आवर में तय की है, 4 आवर, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस को लगेगी।